अब लगभग घर लौटने का फैसला हो चुका था। हम वापस जा रहे थे। कैंप फायर का सपना, जंगल में रात बिताना, चांदनी रात के दिन जंगल देखना और कई अन्य योजनाएं चकनाचूर हो गई थी। अचानक मुझे याद आया, बेस पॉइंट गांव में मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम अनंता भोईर है। मैंने फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। उसने मुझे यथासंभव मदद की। मुझे इस वक्त गाइड की ज़रूरत थी। कुछ ही समय में भोईर ने 2 लोगों की व्यवस्था की जो हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। हमारी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद मेरे दोस्त को। यह खबर हमारे ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई। यह सुनकर कि स्थानीय गाइड हमारी मदद के लिए आ रहा है, सभी तेंदुए और अन्य चीज़ों के बारे में भूल गए। सभी खुश हो गए। ग्रुप का खुशमिजाज देखकर आनंद ने कहा, सभी लोग रात्रि का भोजन शुरू करें ताकि हमारा आगे समय बच सके और अधिक ऊर्जा के साथ इस रास्ता का सामना कर सके। चलो शुरू करते हैं। लाइट जलाओ, लाइट। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सही मुझे टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, कर दी है, कर दी। आए घर में मुझको तुम माथा टेक, गर्मी कहते हैं किसको तुम। लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे। तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकनाचूर हुए, मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए। कैसी गुंडागर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, कर दी है, कर दी है। हाय गर्मी भी देखो छुटने लगा। नाचे छत सैंडल में करना पाऊं हैंडल में सांस। लाइट, लाइट। ही काबिज तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, मेरी बाहों में आके शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझू शराबी पास जिसके हम न हो।
मैं अभी तक हमारी मदद के लिए आने वाले गाइड से लगातार संपर्क में था। समय कैसे बीत गया और 2 गाइड राकेश और मारुति आ गए। उन्होंने हमें सब कुछ पैक करके आग बुझाने के लिए कहा और आगे बढ़ने के लिए कहा। अब हमारे पास एक अलग ताकत थी और हम गाइड की गति से आगे बढ़ रहे थे। पूरी टीम ने बेहतरीन सहयोग और साहस का परिचय दिया। आगे का रास्ता बहुत आसान था। जय शिवाजी। करना इधर से नहीं है। हम उस गुफा को आसानी से देख सकते थे जहां हमें रात के लिए रुकना था। सभी के चेहरे पे बड़ी राहत और खुशी का भाव दिख रहा था। हम सब उस गुफा तक पहुंचे जो एक 5 स्टार होटल के कमरे से बहुत बेहतर थी, जिनमें 2 बड़े बेडरूम और बड़े टेरेस थे। हालांकि कोई बाथरूम और शौचालय नहीं था। इधर हरीश जी छात्रावास की कुछ घटनाएं सुना रहे थे, जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। ऐसी जगह पे ऐसी कहानी सुनने का अपना मजा है।
अब पानी का स्टॉक खत्म होने को था। हमें तलाश थी ऐसी जगह की जहां पीने का पानी मिल सके। श्री स्वामी सामर्थ्य के आश्रम के एक साधु ने हमें बताया कि नीचे कुछ दूरी पर एक शिव का मंदिर है जहां पानी का कुंड है। मैं और आनंद वहां पहुंचे तो देखा कि वहां शिव का मंदिर और पानी का कुंड है, लेकिन पानी पीने योग्य नहीं लग रहा था। पर इसका उपयोग हाथ, चेहरा और दांत साफ करने के लिए किया जा सकता है। कुंड बहुत गहरा था, पर आनंद के पहुंच से दूर नहीं था। कुंड से बाहर आने के बाद हमें हमारे इनाम का हिस्सा मिला, जिसमें पनीर रोल, चिक्की, पराठा, सूखे मेवे, मूंगफली, सूखा पोहा आदि शामिल था। इधर बंदर भी अपनी आंखों में उम्मीद लेकर आए थे। कुछ बचा हुआ भोजन उन्हें मानवीय अधिकार पर दिया गया, क्योंकि हमारे पूर्वज भी बंदर थे। हम नीचे आ गए थे। माने जी अपने परिवार के सभी सदस्यों और पूरी टीम को जहां जरूरत होती मदद करते। हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां माथेरान के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई है। कुछ बोतलों के अलावा हमारा सारा पानी खत्म हो चुका था। अब तलाश थी ऐसी जगह की जहां हम हमारे शरीर में तरल पदार्थ जैसे कि पानी, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, जूस आदि से भर सकें। हरे भरे वातावरण के साथ गुलाबी और सफ़ेद रंग की चुनरी में रेलवे ट्रैक पर बबीता का डांस अद्भुत था। जैसे नाचता डोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल
हाँ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज लगा है, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अरे तेरे ऐसे सब लोग ऐसे करो। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, जान बुलाई हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अभी डर गया जी, तन्ने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, मर गया जी, मेरे डर अखियों से डर गया जी। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आ गए अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा,
क्या होगा सोचो तो जरा, ऐसे न आहे भरा कीजिए, दिल के चैन मेरे दिल का दुआ कीजिए। लिरिकल डांस करती है, लिरिक्स हम वहाँ छोड़ आए थे ऐसी यादें जो कभी भूले से ना भुलाई जा सकेगी। वो कनिष्का दी का मशरूम पराठा, स्वरूप का हाई गर्मी वाला डांस, वो सोनिया दी का स्नेह भरा स्वादिष्ट व्यंजन, दिनेश नीलम और विनायक सालनी का आपसी प्यार, वो हमारा रास्ता का भटक जाना, श्याम जी और हरीश जी का टीम के प्रति जिम्मेदारी निभाना, जो हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हमें कैसे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो रात में दूर से जुगनू की तरह हमारे हेडलाइट का दिखना, चांदनी रात में ठंडी ठंडी हवा का महसूस करना किसी जन्नत से कम नहीं था। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समस्याएं और परिस्थितियां सर्वोत्तम शिक्षक है। सभी को एक साथ ट्रैकिंग करने का एक बहुत ही मजेदार अनुभव था। इसने हमें सिखाया कि हमें हमेशा ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। यह भी बताता है कि हमें एक साथ रहना है और एकता सभी बाधाओं के खिलाफ जीत सकती है। हालांकि उस समय यह मुश्किल और थका देने वाला पल था, लेकिन अब पंखे के नीचे बंद एसी कमरे में मुझे उन अविस्मरणीय यादें याद आती हैं, जिन्हें पैसे और दुनिया की सारी दौलतों से नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों के साथ बिताए पलों को वापस नहीं लाया जा सकता। मैं उस पल को फिर से जीना चाहता हूँ। इसलिए अपने जूते के फीते को कस लें, स्टिक लें और अपना बैग पैक करें। दिल में साहस और मन में दृढ़ संकल्प के साथ अगले रोमांचकारी अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए।